एक दौलतगिरी महाराज पिछले 4 वर्षों से खड़े होकर कड़ी तपस्या कर रहे हैं और कहते हैं कि कठिन तप और साधना से व्यक्ति आत्मिक शक्ति और भगवान को पाने की जो है कृपा प्रयास करता है। कठिनाई समझो कि भोले बाबा की परीक्षा समझो, जो भी समझो। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, जो भी कर रहा हूँ सब आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, विश्व के लिए कर रहा हूँ। हॉस्पिटल में भी जब आप इलाज कराने गए तो वहाँ पर भी खड़े होकर ही आपने इलाज मेरा इलाज चला 4 महीना हॉस्पिटल में। मेरे को ऐसा लगता नहीं, मेरे को खुद समझ में नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ। तो भोले बाबा के आदेश है, एक तो एक दृष्टि उनकी खुल जाए मेरे ऊपर, एक तो मेरा नज़र उनके ऊपर पड़ जाए, बस इतनी की लालसा है भोले बाबा से। वृंदावन के प्रेमानंद महाराज को आज कौन नहीं जानता, जिनकी दोनों किडनियां खराब हैं लेकिन बावजूद उसके वह हजारों श्रद्धालुओं के बीच दिन भर अपना समय व्यतीत करते हैं। ऐसे एक साधु संत से हम आपको आज मिलवाने पहुंचे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पानीपत जिले के गांव कवि में, जहां पर एक दौलतगिरी महाराज पिछले 4 वर्षों से खड़े होकर कड़ी तपस्या कर रहे हैं और कहते हैं कि कठिन तप और साधना से व्यक्ति आत्मिक शक्ति और भगवान को पाने की जो है कृपा प्रयास करता है। ऐसे में हम दौलतगिरी महाराज से आज बात करेंगे उनके जीवन के बारे में और इस कठिन तपस्या के बारे में। आखिर कैसे उनके मन में आया कि एक कठिन तपस्या की जाए और इसका आसपास के क्षेत्र में क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है। दौलतगिरी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी कठिन तपस्या तो चर्चा का विषय बनी ही हुई है, लेकिन उनकी कठिन तपस्या से क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है और उनके शरीर पर भी क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले उनके पैरों की तरफ मैं कैमरामैन को कहूँगा कि उनके पैरों को दिखाने का प्रयास करें, जो जिन पैरों को दिन भर श्रद्धालु यहाँ पर आकर नमस्कार करते हैं। आज कठिन तपस्या की वजह से आज महाराज के पैर जो है वो अपना आकार बदल चुके हैं, बहुत बड़े बड़े पैर इनके हो चुके हैं। वो सारी जो है बातें आज हम दौलतगिरी महाराज से करेंगे। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है महाराज जी हमारे चैनल पर। क्या कहेंगे, आपको कैसे ये प्रेरणा मिली कि इस प्रकार की कठिन तपस्या की जाए जो आज पूरे देश भर में, पूरे हरियाणा भर में चर्चा का विषय बनी हुई है? क्यों आपने ऐसा ठाना कि ऐसी तपस्या की जाए? ये तो तपस्या अपना तो ऐसे अपन नागा बाबा लोग हैं, श्री पेंद्र राम जी अखाड़े से नागा बाबा के रूप में दीक्षित हूँ, मगर ये तो अपना कर्म ही है, तप करना। नागा बाबाओं का कर्म होता है तप करना है। तो कभी 4 वर्ष आपने बिता दिए, कभी कोई ऐसी स्वास्थ्य संबंधी आपको समस्या हुई हो कि भाई, और मन में कभी ऐसा विचार आया हो कि ये तो गलत पंगा ले लिया, इसको छोड़ दिया जाए बीच में ही? नहीं, ऐसा तो कोई विचार नहीं आया, मगर कठिनाई तो बहुत हुई। शुरू में बहुत कठिनाई हुई, सब फोड़े हो गए थे, इधर पैरों में पानी चल रहे थे, बड़े बड़े डॉक्टरों ने इलाज किया था। फिर उन्होंने सलाह किया कि बाबा जी चला करो, ब्लड सर्कुलेशन के चलते आपका हो रहा है। बहुत कठिनाई आई। तो कभी डॉक्टरों ने परीक्षा हुई। अब कठिनाई समझो कि भोले बाबा की परीक्षा समझो, जो भी समझो। पैरों में दर्द रहता है अभी? कभी जब भी हो जाता है, वैसे तो रहता नहीं। अच्छा, क्यों आपने ये सोचा कि क्या कोई आपकी मनोकामना है या कोई आपकी इच्छा शक्ति है, ये आप इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं? मेरा इच्छा शक्ति है, मेरा कर्म भी है, और अपना तो भाई कर्म है और अपने धर्म के लिए सब किया जा रहा है। और तो मेरा तो ये संकल्प छत्तीसगढ़ का था, मेरा जन्म स्थान भी छत्तीसगढ़ का है। वहाँ थोड़ा धर्म कर्म पीछे था, इसलिए मैं उस जगह को छोड़ के मतलब अपना धर्म इधर देखा, सनातन धर्म क्या है क्या नहीं है, उसको देख के मैं अपना वहीं जन्म स्थान में ही संकल्प लेके मतलब सनातन धर्म को जागृति के लिए मतलब मैं लिया था। थोड़ा सा वहाँ बलि प्रथा है अपना छत्तीसगढ़ में, इसको रोकने के लिए और वहाँ के लोगों को थोड़ा धर्म के प्रति जागृति, बलि प्रथा के चलते थोड़ा अपना धर्म पीछे है। सनातन धर्म जहाँ बलि प्रथा है वहाँ तो धर्म पीछे ही रहेगा। इसके कारण मैंने लिया था संकल्प। और जन्मभूमि के कारण जो मेरे ऊपर कष्ट आए, विपत्ति आए, उसके कारण मेरे वहाँ भजन में बाधा पड़ने लगी। इसके बाद मेरे को यहाँ आना पड़ा। और ये तो पता नहीं कैसे आया, बाबा समाधि वाले बाबा हैं, बहुत प्राचीन, उन्हीं की कृपा है। मैं समझता हूँ कि मेरे को अपना लाए हुए हैं, मेरा तप जारी किए हैं दूसरों के कल्याण के लिए। दूसरों, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, जो भी कर रहा हूँ सब आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, विश्व के लिए कर रहा हूँ, अपना शांति के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, कभी परिवार ने या कभी आपकी सहयोगियों ने कभी रोकने का प्रयास किया हो कि मत कीजिए इस तरह से? कभी रोकने का प्रयास किया हो परिवार के लोगों ने? नहीं, परिवार तो आए नहीं, वहाँ के लोग अगल बगल वाले सब, पूरा गांव वहाँ वो हो गया था। रोकने का बहुत प्रयास किया गया, पुलिस प्रशासन को लाया गया, पूरा पुलिस प्रशासन आया। फिर मेरे को हॉस्पिटल में 4 महीना तक अपने वो चीज़ में इलाज करवाया गया, खड़े खड़े मेरा वहाँ भी इलाज हुआ। 4 डॉक्टर लगे थे अपने छत्तीसगढ़ में। हॉस्पिटल में भी जब आप इलाज कराने गए तो वहाँ पर भी खड़े होकर ही आपने इलाज चला 4 महीना हॉस्पिटल में।
अच्छा, 4 वर्ष आपको इस गांव में हो गए हैं, छत्तीसगढ़ से आपकी ये चल रही है? ये मेरे छत्तीसगढ़ से चल रही है, यहाँ ये तीसरा साल चल रहे हैं अभी। यहाँ पे तीसरा साल। 2 साल छत्तीसगढ़ में हो गए। अच्छा, कभी ये चर्चा ये भी बनी हुई है सोशल मीडिया पर भी, काफ़ी आप वायरल चल रहे हैं, और ये चर्चा बनी है कि आप शिव भगवान से मिलने की आपकी इच्छा है। बिल्कुल सूजी से सूजी से मिलने का। तो भगवान अगर आपके सामने प्रकट हो जाएं, आपकी इतनी कठिन जो तपस्या देखने के बाद, तो उनसे क्या मनोकामना, आपके क्या उनसे सवाल जवाब रहेंगे, क्या उनसे कुछ मांगने की इच्छा शक्ति आपकी रहेगी समाज के लिए, अपने लिए? हाँ, समाज के लिए है, सुख शांति सब कुछ। अपने लिए कुछ नहीं है, अपना तो एक झलक पाने का है। एक तो एक दृष्टि उनकी खुल जाए मेरे ऊपर, एक तो मेरा नज़र उनके ऊपर पड़ जाए, बस इतनी की लालसा है भोले बाबा से। तो कब तक आपकी ये इच्छा है कि ये तपस्या ऐसे ही जारी रहेगी? हालांकि हमें जानकारी मिली है कि ये आपकी जो तपस्या चल रही है यहाँ पर भी, गांव में भी कल भंडारा है, समापन कल की बढ़ रहा है, तो ये तपस्या खड़े होकर रहने वाली तो आपकी जारी ही रहेगी? जारी रहेगी। अभी 5 साल का संकल्प हुआ क्या है, तो अभी रामचरितमानस का मेरे द्वारा हवन हुआ था 1 महीने का, उसका मतलब ये सब समापन है। अभी तो मेरा 5 साल का संकल्प अगले साल होगा 2027 में। 5 साल का संकल्प आपने लिया था? हाँ, 5 साल का भी संकल्प है मेरा। हिंदू नववर्ष 2027 में 5 साल का संकल्प पूरा होगा। अध्यात्म का कोई अनुभव आपको हुआ है इस दौरान? हुआ, बहुत अनुभव हुआ, सब प्रकार के अनुभव हुए। कहते हैं कि कठिन तपस्या से जो है एक शक्ति अलग से शरीर में प्रवेश कर जाती है। कोई ऐसी शक्ति का अनुभव आपको होता है? है, शक्ति के अनुभव है, पूरी शक्ति है भोले बाबा की। ऐसा लगता है कि मैं अपने नज़दीक हैं, जो भी कर रहा हूँ उन्हीं के आदेश से कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता नहीं, मेरे को खुद समझ में नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ, तो भोले बाबा के आदेश है, नहीं मानता। क्योंकि ये जो तपस्या आप कर रहे हैं एक असाधारण चीज़ है, जो आम व्यक्ति जो है करने में सक्षम नहीं है, वो नहीं कर पाएगा, संभव चीज़ नहीं है। आपने वो चीज़ करके दिखाई है, और इसीलिए जो है आसपास के क्षेत्र में आप चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये तो है, वैसे ऐसा कोई नहीं है, बहुत साधु संत अपने कर रहे हैं, अपने अखाड़े से भी नागा बाबा लोग बहुत तपस्या कर रहे हैं। तो आसपास के क्षेत्र पर कोई आपकी इस तपस्या का प्रभाव देखने को मिल रहा है? लोग आपको आके बताते हों? बहुत प्रभाव है, आ रहे हैं, बहुत आते हैं मेरे पास। क्या है बाबा, कैसे है सब। आप जैसे कुछ लोग आते हैं, कुछ छोटी मोटी बीमारियां उनको होती हैं, उस तरह का कोई झाड़े फूंक का काम भी आप लोग यहाँ पर करते हैं? झाड़ा फूंक नहीं, अब तो यहाँ का वो भाई हरियाणा का अपना प्रचलन है झाड़ा लगाना, उनमें उनको शांति है, आते हैं, हम झाड़ा भी लगा देते हैं। और बाकी वो भोले बाबा और अपने समाधि वाले बाबा हैं, बहुत प्राचीन है बाबा, सिद्ध बाबा हैं, उनकी कृपा से जो भी मैं करता हूँ बहुत सुनने को मिला कि सब ठीक है भाई। जो भी आता है कुछ न कुछ उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। यहाँ कुछ विशेष बीमारी के लिए आप कोई झाड़ा लगाते हैं कि भाई ये तो यहाँ पर आने के बाद ठीक ही हो जाएगी, कुछ ऐसा है? ऐसा कोई विशेष बीमारी नहीं है, लेकिन सब बीमारियों यहाँ सब मेरे द्वारा जैसा भी है भोले बाबा की कृपा से मैं जहाँ तक उसको शांति पहुँचाने का काम मेरे द्वारा होता है। देखिए, आजकल के जो युवा हैं वो आधुनिक युग में सोशल मीडिया, मोबाइल में जो है वो व्यस्त रहते हैं। उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहते हो? हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को जो है लोग भूलते जा रहे हैं। आप जैसे साधु संत महाराज हमारे समाज के लिए बहुत काम करते हैं, उनके लिए, युवाओं के लिए कुछ संदेश आप देना चाहते हो? युवा सब अच्छे हैं। अब क्या है, मोबाइल के प्रति ऐसा कोई नहीं है जैसा गलत भी है मोबाइल, एक तरफ से सही भी है। अब क्या बोला जाए भाई, युवाओं के लिए सब सही है। युवाएं आगे बढ़ें, नशा पानी से दूर रहें, अपने सनातन धर्म को और आगे बढ़ाएं। युवाओं की ही देन होगी जो अपना धर्म आगे बढ़ेगा। अब ये हिंदू राष्ट्र अपने घोषित होने वाले हैं, जो गौ माता, वो सब युवाओं की देन होगी। युवाओं आगे आके बढ़ें सब। आप तपस्या किस प्रकार से दिन भर की आपकी प्रक्रिया रहती है? मेरी प्रक्रिया चल रही है अब दिन भर से। सुबह गांव में जाता, अपना दूध लाता, सुबह अलग जगाता, जो गांव में अपना रीति रिवाज है। और आरती पूजा होते, भजन चल रहे हैं दिन भर डेरे में, शांति से, प्रेम से। और क्या सब, मैं क्या बताऊँ, भजन चलते रहते हैं डेरे पे। और कल तो पूरा अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिला। महीने से तो रामचरितमानस हुआ है यहाँ पे भैया जी। 1 महीने से रामचरितमानस की पूजा हुई है, जिसके उपलक्ष्य में ये भंडारा भी है। महाराज जी, क्या समय समय पर डॉक्टरों से चेकअप आपके होते रहते हैं? डॉक्टर से कोई चेकअप नहीं होते हैं? डॉक्टर से कोई बस अब क्या आप, जैसे हम वीडियो देखते हैं कई बार, पैरों पे आप क्या लगाते हैं? तेल वगैरह लगाते हैं या कुछ? नहीं, तेल लगाता, बहुत लगाता है, जैसे बहुत छिड़क लेता।
तो देखिए नारियल तेल और बबूत जो है अपने पैरों पर ये दिन भर लगाते रहते हैं। डॉक्टरों ने सलाह ज़रूर महाराज को दी थी कि आपको चलते फिरते रहना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन की वजह से आपके पैर सूज गए हैं और जो है किस प्रकार से इनमें जो है मोटे मोटे फोड़े और जो है कहीं कहीं से फटे हुए पैर भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 वर्षों से खड़ा रहना एक असंभव जैसी चीज़ है, असाधारण चीज़ है, लेकिन महाराज ने वो सब करके दिखाया। गांव के लोग भी हमारे साथ हैं, वो कुछ हमारे साथ अपनी बातें रखना चाहते हो। क्या नाम है आपका? आप इसी गांव से? क्या कहेंगे? तो आप बता दीजिए, आप इसी गांव से? क्या कहेंगे महाराज की तपस्या के बारे में? महाराज की तपस्या जी बहुत अच्छी चल रही है। 1 महीने से लगातार रामचरितमानस पाठ हो रहा है, साथ में हवन भी है। आज उसके उपलक्ष्य में गांव में विशाल रुआ निकाली गई है, शोभा यात्रा, और कल को भंडारा भी है 17 तारीख। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं महाराज से मिलने? बहुत दूर दूर से। तो महाराज जी कल भंडारा गाँव में है, क्या कहना चाहेंगे लोगों को भक्ति के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में? कोई विचार रखना चाहेंगे? तो भक्ति में लीन जो है हर वक्त रहते हैं और वही जो है यहाँ पे अब देखने को मिला। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, आपसे थोड़ी बात कर लेते हैं। आप लगातार यहाँ पर बने रहते हैं? हाँ जी। क्या कहेंगे तपस्या के बारे में? काफ़ी कठिन है, किस प्रकार से सेवा आप महाराज की करते हैं? गांव में नगरी में 2 साल से महाराज साधु महाराज यहाँ पे आए हैं, तब से ही पूजा पाठ भी चल रहा है। इस डेरे का जीर्णोद्धार भी महाराज जी के कर कमलों से हुआ है। बाबा की असीम कृपा है महाराज जी पे। जो किसी भी प्रकार का कोई भी दुखिया इंसान यहाँ पे आया है तो महाराज जी झाड़ा लगाते तो वो फूल बर्ग होकर जा रहा है जी, परमात्मा की असीम कृपा से। और हवन हर रोज चल रही है। जैसे आप इस प्रकार की कड़ी तपस्या, पैरों पर उसका पूरा असर दिखाई दे रहा है, लोग ये भी कहते होंगे कि ये तो एक तरह का पाखंड है, तो उसको लेकर क्या मन में आता है उस टाइम पे? नहीं, देखो लोगों की ये तो सोच है, मानसिकता है। जब आस्था है वहाँ पाप भी है, पाप और पुण्य का जोड़ा है, वो चलेगा, उनको हम जुठला नहीं सकते। महाराज जी अपना कर्म कर रहे हैं, जो पाखंड कर रहे हैं वो अपना कर्म कर रहे हैं। कर्म ही मैन है भैया। तो कर्म ही उद्देश्य है और कर्म और समाज की सेवा करना ही इनका मेन उद्देश्य रहा है। और छत्तीसगढ़ से इन्होंने ये तपस्या कठिन शुरू की थी, क्योंकि वहाँ पर बलि प्रथा थी। उस बलि प्रथा के विरोध में उन्होंने ये प्रण लिया था कि जब तक ये बंद नहीं हो जाती तब तक वो लगातार 5 वर्षों तक खड़े रहकर ये कठिन तपस्या करेंगे। छत्तीसगढ़ से शुरू की और ये सफ़र अब पानीपत ज़िले के गाँव कवि में लगातार जारी है। और जो है कल भंडारा है, और 5 वर्ष कब पूरे होंगे वो महाराज ने हमारी वीडियो में बता दिया है। और 5 वर्ष पूरे होने के बाद ये तपस्या जो है वो समाप्त हो जाएगी। और उसके आने वाले समय में क्या कुछ महाराज द्वारा अगली जो तपस्या शुरू की जाएगी समाज के लिए, युवाओं के लिए, लोगों के लिए, वो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन ये जो तपस्या है ये आसपास के क्षेत्र में साधना, जिज्ञासा का विषय बनी हुई है। लोग देखने आते हैं, बहुत दूर दूर से मिलने आते हैं महाराज से, और जो उनके पैर हैं वो पैर जो है वो गवाह हैं कि ये तपस्या कितनी कठिन है। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, डेली पोस्ट न्यूज़।